Good morning, friends. Myself, डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। दोस्तों, सिकल सेल की इस एक नई चर्चा लेके आपके सामने आया हूँ। बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से दोस्तों का ये कहना है कि हमें सिकल सेल में कैसे कैसे कौन से टेस्ट करवाना कंपलसरी है या करवाना चाहिए। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ एक आपकी नॉलेज की वजह से, आपको एक अपडेट नॉलेज रहे, आपको पता चले कि एक अवेयरनेस के अनुसंधान में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सिकल सेल के लिए कौन से टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट उसको जानने के लिए आवश्यकता है, और दूसरे भी कई टेस्ट जो सिकल सेल के रिलेटेड है। तो पहले तो सिकल सेल एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब कि एक आनुवंशिक खून की बीमारी है। तो वो आपको है कि नहीं या फिर किसी और को है कि नहीं, वो जानने के लिए ब्लड टेस्ट करना कंपलसरी है। इसमें इसकी जो कहता है, जो पहला टेस्ट आता है जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट जो पहला है उसे सिकलिंग टेस्ट कहते हैं या फिर टर्बिडिटी टेस्ट, जो ज़्यादातर सभी सरकारी अस्पतालों में CSC, PSC सभी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट में किया जाता है, और प्राइवेट लेबोरेटरी के अंदर भी इसकी कीमत 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। यानी सिकल सेल आपके शरीर में है कि नहीं वो जानने के लिए पहला टेस्ट है सिकलिंग। अगर जिनको भी ये सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके दूसरा स्टेप है कन्फर्मेटरी टेस्ट, वो भी ब्लड का टेस्ट है। तो जिनको सिकलिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है वो सजेस्ट करता है कि आपके शरीर में सिकल सेल है, लेकिन सिकल सेल से कौन से प्रकार है वो जानने के लिए सिकल सेल कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसे हम HPLC टेस्ट या HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कहते हैं, जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है या फिर प्राइवेट लेबों के अंदर भी होता है। इसकी अराउंड कीमत 500 से 700 रुपया है। HPLC टेस्ट जब करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको सिकल सेल में कौन से प्रकार है, वेदर इट इज़ ए सिकल सेल डिजीज़ और वेदर इट इज़ ए सिकल सेल ट्रेट या फिर और कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है। तो ये ब्लड डिसऑर्डर जानने के लिए HPLC टेस्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों टेस्ट हो गई। अगर ये आपके दोनों टेस्ट हो जाते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको सिकल सेल है कि नहीं है, और सिकल सेल है तो आपको कौन से प्रकार का है, वेदर इट इज सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल डिसीज। ये टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको सिकल सेल में क्या है। लेकिन तीसरा एक टेस्ट करना पड़ता है जिसे आपने आने वाले बच्चे में सिकल सेल है कि नहीं, वो भी ये टेस्ट का एक प्रकार है, जिसे हम प्रीनेटल डायग्नोसिस कहते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस उन लोगों का किया जाता है जो दोनों पति पत्नी, मेल और फीमेल, जो शादीशुदा हो, मेल और फीमेल दोनों को सिकल सेल हो या फिर अदर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर हो। अगर दोनों को है तो उसके आने वाले बच्चों को ये बीमारी होने वाली है कि नहीं, वो जानने के लिए जब फीमेल को प्रेगनेंसी रहती है उसके 4 मंथ के अंदर ये टेस्ट करवाना पड़ता है। प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट के अंदर एक कोरियोनिक विलाई टेस्ट आता है, और जिसे दूसरा बोलता है एमनियोसिंटोसिस टेस्ट। ये टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपका आने वाला बच्चा को कोई हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि नहीं, या फिर कोई जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है कि नहीं। तो ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे आपको पता चलेगा कि आपके आने वाली पीढ़ी में आपका जो बच्चा आने वाला है उसको कोई जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है कि नहीं। चौथा एक टेस्ट करते हैं जिसे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग कहते हैं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। यानी जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो जो ससेप्टेबल है, जो हाई रिस्क वाले पेरेंट्स है, जब बाद में पता चलता है कि भाई उसका मदर को भी कोई बीमारी है, फादर को भी कोई जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, तो हम तुरंत ही जैसे बच्चा पैदा होता है इसके बाद उसको जेनेटिक काउंसलिंग स्क्रीनिंग करते हैं
न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करते हैं ताकि उसको कोई जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है कि नहीं वो जान सके, और जानने के बाद उसको जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट चालू करवा सकते हैं, या फिर उसको जो अवेयरनेस का जो स्टेप है वो ले सकते हैं। तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग सिकल सेल डिजीज से पीड़ित है उनको क्रेनियल डॉपलर भी करवाता है। क्रेनियल डॉपलर करवाने से वो पता पड़ जाए कि आपको सीवी स्ट्रोक आने की कोई जो शक्यता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि नहीं। ये एक टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है, लेकिन क्रेनियल डॉपलर करने से आपको स्ट्रोक आने की शक्यता है कि कम है, ज़्यादा है, वो पता चल जाएगा। तो एक अदर भी टेस्ट है जिसे क्रेनियल डॉपलर कहते हैं। और एक टेस्ट है जो लोग हाइड्रोक्सीयूरिया पे है, टैबलेट हाइड्रोक्सीयूरिया लेते हैं, उनको भी हर 3 महीने सीबीसी, लीवर प्रोफाइल और किडनी प्रोफाइल इतना करवाना पड़ता है। ये कंपलसरी इसीलिए है कि आपको कोई किडनी पे या लीवर पे या फिर और कोई जगह पे कोई असर तो नहीं हो रही है वो जानने के लिए। वो आपके डॉक्टर साहब आपको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो लोग टैबलेट हाइड्रोक्सीरिया ले रहे हैं उनको एवरी 3 मंथ्स ये लीवर, किडनी और सीबीसी करवाना अच्छी बात है यार। ऐसे तो कंपलसरी ऐसा समझिए, लेकिन अच्छी बात है। दूसरे भी बहुत सारे टेस्ट है जो रूटीनली सिकल सेल डिजीज़ वालों को एवरी 2 के 3 महीने में डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप करने से भले आपको कोई तकलीफ हो कि ना हो, लेकिन फॉलोअप से आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई तकलीफ हो सकती है कि नहीं हो, तो आपके डॉक्टर साहब आपको पूरे वर्कआउट करके आपको जो एडवाइस देनी है वो दे सकते हैं। मैं आपको आज ये जो टेस्टिंग के बारे में इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के बारे में मालूम नहीं है, और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डॉक्टर्स जाते हैं तो हमारा तो ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं, इसलिए वो जाते नहीं। लेकिन मेरा सबसे विनती है, अगर आपको कोई भी सिकल सेल या अदर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है तो बिल्कुल निष्णात डॉक्टर के पास सलाह लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर कोई तकलीफ ना हो, या फिर वो तकलीफ अगर होती है तो उससे बचा जा सके। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके डॉक्टर साहब जो आपको अगर एडवाइस देते हैं तो बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए, ताकि आप हेल्थी जीवन जी सके। थैंक यू।